अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द। आज मैं एक बार फिर कौन के पंडित हैं जनाब रामा साखा दास भाई, इनके पास हाज़िर हुआ हूँ। इनके पास यहाँ पे इनकी टेम्पल पे आया, तो इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बहुत अच्छे एक दोस्त हैं पंडित जी, कि इनसे हम जब वक्त मांगते हैं तो ये ना नहीं करते। अपनी इतनी मसरूफियात के बावजूद इनके विज़िट होते हैं, ट्रेवल्स होते हैं। अभी रक्षाबंधन भी चल रहा था, तो लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया और मिलते हैं। जो सवालात हमारे होते हैं उन सवालों पे अपने धर्म का बताते भी हैं कि इसका क्या मतलब है। तो बहरहाल बहुत एक अच्छे इंसान हैं। मेरे इनके लिए बहुत शुभकामनाएँ हैं, दुआएँ हैं कि ये सेहत के साथ रहें और खुश रहें। तो आज हमारा यूँ समझे कि इस कौन का जो मैंने पहले विज़िट किया था उसमें आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे और बहुत सारे सवाल हमने पंडित जी से किए थे कि मूर्ति पूजा क्यों की जाती है और महाभारत का या श्रीमद् भगवद गीता का जो मैसेज है वो क्या है। उसी से रिलेटेड कुछ सवालात ऐसे हैं कि जो मैं चाहूँगा कि मैं इनसे पूछूं और उन सवालों का हम हल इनसे मालूम करने की कोशिश करेंगे। रामा साखा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। कैसे हैं आप? बहुत मैं बिल्कुल ठीक हूँ और भगवान कृष्ण की बहुत बहुत दया है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर एक धर्म को समझने के लिए आपके पास आए हैं। पहला मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगा कि श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 7 है, जिसको पूरी दुनिया जो है वो उसमें बहुत फेमस है, पढ़ा जाता है 7 और 8, उसकी ज़रा सी आप तशरीह कीजिएगा, यानी उसको मज़ीद आप थोड़ा बताइएगा पढ़ के कि उसमें धर्म और अधर्म का जो बताया गया ये क्या है, धर्म किसे कहते हैं और अधर्म क्या चीज़ है। ये बहुत बहुत अच्छा आपने सवाल किया है और अच्छा ये ऐसे सवाल होने चाहिए ताकि लोगों का जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो। और मैं तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो आप एक अच्छे नौजवान और एक अच्छे मुफ्ती आलिम हैं और पूरे पाकिस्तान को ऊंचा करने के लिए, उसका नाम बुलंद करने के लिए और सच्चाई के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जितनी भी जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है ना, तो उनका राइट्स है वो उनको बोलना चाहिए, तो उसके लिए भी आप काम कर रहे हैं। इंटरफेयर हारमोनी जो है जिसमें पीस के ऊपर काम हो रहा है, तो उनको अपने अपने राइट्स के हिसाब से उनको बोलना चाहिए, उनको जगह मिलनी चाहिए, तो उसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं आई एम वेरी वेरी हाईली अप्रिशिएटेड यू। तो बाकी जो आपने क्वेश्चन किया ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है और जनरली सब लोग ये सब पूछते हैं, तो अच्छा है लोगों को ये पता होना चाहिए। तो भगवद गीता के अंदर इसके भगवान ने जो है ना बहुत ही अच्छी ठोस यानी स्टेटमेंट दी है। अच्छा, जिसमें वो भगवद गीता का 4थे अध्याय के 7वां श्लोक और 8वां श्लोक, इसमें भगवान ने ये प्रमाण दिया है, तस्दीक किए है कि धर्म और अधर्म ये मतलब इसका क्या क्यों होता है ये, तो उसके बारे में उन्होंने 2 श्लोक बोले हैं, बहुत ही फेमस श्लोक है। तो भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, यानी धर्म की ग्लानि का मतलब ये है कि अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं जो है सृजामि अहम। अहम का मतलब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं, ठीक है, और सृजामि का मतलब होता है कि अवतार लेना। सही, मैं अवतार लेता हूँ, यानी मैं जाहिर होता हूँ। तो ये पहले श्लोक में भगवान ये स्टेटमेंट देते हैं। फिर दूसरे श्लोक में भगवान ये बताते हैं कि वो आने के मतलब जो है करते हैं क्या है, मकसद क्या है, मकसद क्या है उनका आने का, क्योंकि अलग अलग अवतार में आते हैं भगवान और हर युग में आते हैं। तो उसमें भगवान ये बताते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाधाय संभवामि युगे युगे। तो क्या करते हैं, परित्राणाय साधूनाम, परित्राण करते हैं किसको, साधुओं को, यानी जो पंडित हैं, जो भगवान के हुक्म के पैरवी के हिसाब से चलते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनको वो प्रोटेक्शन देते हैं। सही है, उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं। और विनाशाय से दुष्कृतम, तो जो दुष्कृति होती है, दुष्कृति का मतलब होता है कि जो बदी की तरफ ज़्यादा है, ठीक है ना, और भगवान के हुक्म का वो पालन नहीं करते, उनकी पैरवी नहीं करते, ठीक है ना, उनके अपोजिशन में चलते हैं, यानी उनके विरुद्ध चलते हैं, उनके खिलाफ चलते हैं,
तो उनको जो है भगवान ख़त्म करते हैं। सही है। ठीक है, यानी दुष्टों का विनाश करना। ठीक है, परित्राणा साधुना विनाशाय च दुष्कृताम। फिर क्या करते हैं, दुष्टों का विनाश करके फिर क्या करते हैं, फिर से धर्म संस्थापना धाया। तो संस्थापना का मतलब होता है कि संस्था का फिर से जो भगवान ने संस्था बनाई है अपनी जो उनकी धार्मिक यूनिवर्सिटी है उसको फिर से स्टेब्लिश कर देते हैं। सही। उसको कहते हैं धर्म संस्थापना धाया संभवामी युगे युगे। तो संभवामी युगे मतलब इस धरती पर आते हैं भवामी मतलब, और युगे युगे का मतलब है एवरी मिलेनियम। अच्छा। यानी हर युग में भगवान ऐसा करते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है। तो वो अधर्म को ख़त्म करके धर्म को फिर से यानी स्थापना करते हैं। जी। तो इसमें धर्म आप कैसे बताएंगे कि ये वाली चीज़ें धर्म है और ये वाली चीज़ें अधर्म है? कुछ 5-6 चीज़ें बता दें इस तरह। मतलब जैसे कि जैसे जब ये बढ़ जाता है मीट ईटिंग करना और नशा करना, जुआ खेलना, और मतलब जैसे कि पराई स्त्री पुरुष गमन हम कहते हैं ना कि इलिसिट सेक्स बोलते हैं, यानी अपनी पत्नी के अलावा दूसरी पत्नी के साथ सेक्स करना, इस तरह करके ऐसे गलत कामों में ज़्यादा अपने आप को इंगेज कर देना। सही। तो ऐसे पीरियड जब ये सब बढ़ने लगता है और जब साधुओं को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको मतलब बहिर्मुखी करते हैं, ठीक है ना, उनको कोई जो ना रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो ये सब अधर्म बढ़ने लगता है, तब भगवान ऐसा आते हैं। जब अच्छे लोग जो उनकी समाज के अंदर उनको बेइज्जत किया जाए, उनको मारा जाए। जी। और अच्छाई ये नहीं है कि किसी खास मज़हब की हो, अच्छाई ये है कि जो भी पूरी दुनिया के लोग हैं जिनके यहाँ कहा जाता है कि ये अच्छी चीज़, जैसे सच बोलना और झूठ ना बोलना, जुआ ना खेलना, नशा ना करना। तो इस तरह तो धर्म ये चीज़ें हैं कि जो सनातन होती हैं, जो हर एक के अंदर पूरी दुनिया के लोगों में शामिल होती हैं, यानी किसी खास मज़हब के लोगों की नहीं है कि नहीं, भगवान ये सबके लिए करते हैं। वो भगवान ऐसा नहीं है कि किसी एक खास उसके तबके के लिए करते हैं। यूनिवर्सल वैल्यूज, यूनिवर्सल भगवान आते हैं, वो सबका जो है ना उद्धार करते हैं एक साथ। सही। हाँ। तो अब ये युग मतलब क्या, कितने साल हैं? जैसे कि 4 युगों का साइकिल नॉर्मल होता है हमारा, और ये चलता रहता है। साइकिल का मतलब है कि चक्कर। अच्छा। वो चलता रहता है। 100 साल भी हो सकते हैं, 2 साल भी हो सकते, 200 साल भी हो सकते हैं। हाँ, ये इसमें जो एज बताई गई है, युगों की एज होती है। जैसे कि अभी कलयुग चल रहा है, तो कलयुग की एज है वो 4,32,000 साल, जिसमें 5,000 साल गुजर चुके हैं, बाकी 4,27,000 साल बाकी हैं। अच्छा। ये जब पूरा एज गुजरेगा उसके बाद फिर कल की अवतार है। अच्छा। हमारे यहाँ इस्लाम में ये है ना कि हर 100 साल बाद एक मुजद्दिद पैदा होता है जो रिफॉर्म्स करते हैं हर 100 साल में, तो उसको खुदा की मदद हासिल होती है। जी। और उसको मुजद्दिद कहते हैं। और ये जो काल की अवतार का आप कह रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ ये है कि दुनिया के विनाश होने से पहले ये आएंगे। हाँ, मतलब वो मतलब इस तरीके से जो ना सिम्टम जैसे बताए गए श्रीमद् भागवत महापुराण में। सही। कि लोग जो है ना वो बाहरी दिखावे के तौर पर जो ना औरतों से मतलब जो ना अट्रैक्ट हो जाएंगे, और मतलब लंबे लंबे बाल लोग रखना औरतों की तरह शुरू कर देंगे, और ऐसे बहुत सारे सिम्टम बताए गए। यानी अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बिल्कुल धर्म के खिलाफ। तब भगवान जो है ना वो अपने अवतार के रूप में आते हैं। और जैसे आप 100 साल की बात बता रहे कि 100 साल में आपके यहाँ बताया गया कि कोई ना कोई ऐसा आता है, रिफॉर्मर आता है इस तरह, तो उसमें भी भगवान वैसा भी करते हैं, लेकिन वो अपने की रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आते हैं। अच्छा। ऐसा जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी आए, इस तरह ऐसे गुरु के रूप अपने गुरु को भेजते हैं कि थोड़ा बहुत सिस्टम को स्टेब्लिश करें। अच्छा, आपके जो श्री प्रभुपाद जी हैं जी, ये क्या है, अवतार है? इसको भगवान के अवतार के 6 कैटेगरीज है, ठीक है ना। एक होते हैं लीला अवतार, एक होते हैं शक्ति आवश्य अवतार, एक होते हैं गुणा अवतार, और एक होते हैं मनवंतर अवतार, ठीक है, एक होते हैं पुरुष अवतार। तो ये भगवान के अलग अलग अवतार है। अच्छा। तो जो गुणा अवतार है उसको कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये कृष्ण के गुण अवतार है, ठीक है ना। लीला अवतार जैसे नरसिंह अवतार है, राम है, कृष्ण, ये लीला अवतार माने जाते हैं। मनवंतर अवतार में जैसे भगवान के ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। लीला अवतार का मतलब क्या है? जिसके साथ वो लीला करते हैं। नहीं, कुव्वत, भगवान की शक्ति तो उसमें रहती है सारे अवतारों में, लेकिन क्या है कि वो लीला करते हैं भक्तों के साथ आके। लीला करना, भगवान जो काम करते हैं उसको लीला बोलते हैं। अच्छा। ये इस तरह, तो वो लीला अवतार भी विशेष आते हैं अपने भक्तों की किसी विशेष यानी कि कोई स्पेशल कुछ उसके लिए आते हैं, कुछ शिक्षा देने के लिए, तो वो करते हैं सब ऐसा है। और इस तरह ये शक्ति आवश्य अवतार है, ठीक है ना। तो जो गुरु जो होता है वो भगवान का शक्ति आवश्य अवतार है। तो वो कभी कभी 100 साल के बाद भी आता है, तो कभी 200 साल के बाद, कभी 150 साल के बाद। अच्छा। कभी इस तरह, तो वो आते तो हैं। वो ये वाले आपके जो 100 साल का जो मैंने कहा, जिसको हम रिफॉर्मर कहते हैं, वो आप ये शक्ति आवश्य अवतार अच्छा भगवान के होते हैं, ऐसे आते हैं गुरु के रूप में।
ठीक जिनको भगवान की पूरी शक्ति यानी एम्पावर्ड जिनको भगवान ने किया है इस तरह। अच्छा, एक और हम लफ्ज़ सुनते हैं कि हिंदुओं के यहाँ तो 23 करोड़ खुदा है, जी। और तो ये 23 करोड़ खुदा, ये क्या 23 नहीं 33 करोड़ खुदा। 33 करोड़ तो जी। ये 33 करोड़ खुदा आपके यहाँ कैसे बन गए कि जब आप कहते हैं कि एक ही कृष्ण है, उन्हीं से सब कुछ है, तो फिर इतना हमें तो ये कहा गया कि सांप को भी हिंदू पूछते हैं, फलां को भी पूछते हैं जी। इसका बताइएगा कि ये 33 करोड़ क्या है? देखिए, एक है भगवान, वो तो कृष्ण है, ठीक है, और बाकी सब उनके सब सर्वेंट है, ठीक है ना। तो कुछ जो है थोड़े से बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना जिसको शक्ति ज़्यादा मिली हुई है तो थोड़े से उनका लेवल ज़्यादा होता है, उनको हम बोलते हैं देवता, उनके पास शक्ति ज़्यादा है। यानी देवता का मतलब ये है कि हमारे शिव हैं, जैसे शिव है, ब्रह्मा है, ठीक है ना, और इंद्र हैं, गणेश जी हैं, ठीक है ना, पार्वती देवी है, ऐसे 33 करोड़ देवी देवता हैं, ऐसे बताया गया हमारे शास्त्रों में, जिसमें 33 जो है वो प्राइम लेवल पर है। अच्छा, हाँ, 33 जो प्राइम, बाकी सब उनके सर्वेंट के सर्वेंट, सर्वेंट के सर्वेंट, सर्वेंट के सर्वेंट, इस तरह वो सेवा करते हैं। तो देवता की जो क्या कहते हैं तशरी है, जो मीनिंग्स है वो मैं आपको बताऊं, वो ये है जी। देवता कहते हैं किसको, पहले ये समझना चाहिए। देवता का मतलब होता है द एम्पावर लिविंग एंटिटीज, मतलब जिनको भगवान से ताकत प्राप्त हुई है, कृष्ण से, उसको देवता बोलते हैं, ठीक है। अब उनको जो ताकत मिली है तो किसी को हवा फेंकने की ताकत मिली है, किसी को मतलब जैसे कि सूरज है तो उसको पूरे मतलब कायनात को रोशन करने की ताकत, देवता कहते हैं। जी, सूर्य देवता उसको कहते हैं। जो चांद है, चंद्रमा उसको कहते हैं, सोमदेव अंदर उसका असली नाम सोमदेव है, ठीक है ना। किसी की बारिश के ऊपर ड्यूटी लगी जी, कोई बादल है तो बारिश के देवता है, ठीक है ना। और इस तरह अलग अलग हर किसी न किसी चीज़ के देवता हैं, ठीक है। तो इन सब की ड्यूटी है कि इनको इतनी लिमिटेशन में इतनी ये काम पे करना है उनको, वो अपनी लिमिटेशन से आगे नहीं जा सकते, और वो भगवान की मतलब जो हुक्म है उसके हिसाब से ही काम करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं, उनको देवता कहते हैं, ठीक है। तो उनके पास भी कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं। तो भगवान भगवद्गीता में ऐसे कहते हैं, यान्ति देवा वृता देवान पितरन यान्ति पितृवतः भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मत यजनोपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक में चले जाते हैं, ठीक है, यानी जन्नत में, स्वर्गलोक में, जिसको हम लोग स्वर्गलोक बोलते हैं। और जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक में चले जाते हैं, ठीक है। बुजुर्ग जैसे बुजुर्गों की पूजा करते हैं, बहुत पुराने हमारे दादाजी आ गए उसकी पूजा पे लगे हुए हैं बहुत से लोग ना, तो वो पितृलोक में चले जाते हैं। और जो भूतों की पूजा करते हैं, ठीक है, तो वो भूतलोक में चले जाते हैं। और जो भगवान कह रहे हैं जो मेरी पूजा करते हैं, यान्ति माम यजनोति माम, जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे लोक में आ जाते हैं। अच्छा, तो ये लेवल्स बताए भगवान ने उसमें। तो अभी जो देवताओं को भगवान मानेगा या उसी को सब कुछ मान रहा है तो फिर वो भगवान के पास तो नहीं जाएगा, लेकिन वो देवता के लोक में जाएगा। अच्छा, भगवान के पास नहीं जा सकता वो, क्योंकि उनकी एक लिमिटेशन है। और वो जो फल, उनसे जो फल मिलता है, भगवान ये भी कह रहे हैं, उनसे जो फल मिलेगा वो भी लिमिटेड है, वो टेम्परेरी होता है और लिमिटेड फल मिलता है, यानी फौरन होता है लेकिन उसकी ज्यादा असर नहीं होता। ज़्यादा असर नहीं है, कुछ समय के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए। और ये जो भगवान वाला है ये कर्ज है, लेकिन ये हमेशा के लिए, ये हमेशा के लिए। अच्छा, इसी को सनातन कहते हैं, इटरनल होता है। अच्छा, अच्छा, भगवान से जो वरदान मिलेगा, जो भी मिलेगा वो इटरनल होगा, और वो लास्ट में क्या है कि उसके अपने असली धाम, अपने असली पिता के पास पहुंच जाएगा। तो अब जो ये 33 करोड़ का जो बन गया, ये किस तरह बना है? मतलब ऐसे बहुत सारे हैं ना, तो अब 33 करोड़ का तो हम नाम तो मैं नहीं बता सकता, इतने तो नाम मुझे याद नहीं है। ये बात फैल कैसे गई है, ये बात कैसे लोगों में आई है कि आपने? ये हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है, देवताओं के बारे में। हाँ, भगवद गीता में भी है, भागवत ने भी डिटेल में दिया हुआ है। अच्छा, हाँ, अलग अलग देवता हैं, वो देवता बनते ऐसे हैं क्योंकि उनकी ये खुदा नहीं है, खुदा नहीं है ये। इसको डेमीगॉड्स बोलते हैं। तो फिर हमारे यहाँ जो ये लफ्ज़ है, जो हमारे यहाँ अक्सर फैला है कि हिंदुओं में 33 करोड़ खुदा है, ये बात सही नहीं है? नहीं, ये सही नहीं है। अच्छा, उसको डेमीगॉड्स बोलते हैं। खुदा एक ही है, कृष्ण है। अच्छा, बाकी सब उनके दास हैं, सही, उनकी शक्तियाँ हैं। सही, ये चीज़, खुदा एक ही है। हाँ। ये मेरी चीज़ आज क्लियर हो गई कि 33 करोड़ खुदा नहीं है, 33 करोड़ देवी देवता है। देवी देवता है। खुदा हिंदुओं के यहाँ भी एक ही है जी। और जिसको रामा साखा जी कह रहे हैं कि वो कृष्ण हैं, या उसको ईश्वर भी कह सकते हैं। हाँ, ईश्वर उनका दूसरे नाम है, सेकेंडरी, जो इस संसार में मादी जगत में उनका नाम शुरू हुआ। ये सवाल मेरा क्लियर हो गया पंडित जी। जैसे मैंने आपसे पहले ये कहा था, पूछा था कि जो मूर्ति पूजा लोग करते हैं किस लिए, तो आपने कहा कि जो लोग निराकार रूप को नहीं समझ सकते तो उनके लिए फोकस के लिए होता है कि वो इन चीज़ों को देख लें।
तो अब इसी हवाले से मैं ये पूछना चाहूँगा कि इतनी अलग अलग कैसे हैं, यानी हर किसी ने कोई खातून भी बनाई होती है। हाँ हाँ जी किसी यहाँ के हम जाते हैं देखते हैं तो कोई किसी जानवर की मूर्ति भी होती है। जी जी जी। जैसे हनुमान की है मेरे ख्याल में हनुमान की है, गरुड़ जी की है। हाँ, गणेश की भी मूर्ति है। जी 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 तो जी। ये जो अलग अलग में कैसे फोकस होगा, इनकी क्यों बनाते हैं? देखिए, निराकार और साकार का सिस्टम तो ये सब भगवान से ही आता है। निराकार जो है भगवान का एक खासियत है, एक गुण है, जिसको हम भगवान का अफुलजेंस कहते हैं या तेज बोलते हैं, जो भगवान के ही शरीर से निकल रहा है, वो निराकार तेज है। ठीक है, तो ये भगवान के शरीर से अनलिमिटेड शक्तियाँ निकलती है। ठीक है, बहुत सारी विभूतियाँ उसको कहते हैं, अनलिमिटेड शक्तियाँ निकलती हैं। लेकिन जो असली भगवान है वो कृष्ण है, उनका पूरा रूप है। ठीक है, वो पूरा रूप है उनके, मतलब लोक में उनके सारे सखा हैं, उनके सारे जो है ना मतलब गोपी हैं, और उनके मतलब दास हैं, वहाँ पे उनके साथ रहते हैं, सेवा करते हैं। अच्छा। तो पूरा एक धाम है भगवान का। अच्छा। इस तरह तो वो सब मतलब जो है ना एक पर्सोनिफाइड है, सारे आपस में आदान प्रदान करते हैं, वो आनंद में रहते हैं, इस तरह। तो अब देखिए, कुछ लोग का ऐसा मानना है कि भाई ये तो बुत हैं और बुत परस्ती है, और मतलब ये तो सही नहीं है, तो ये तो भाई फोकस के लिए बहुत से लोग रखते हैं कि भाई फोकस हमारा इसके ऊपर होना चाहिए, इस तरीके से लोग सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग जब भगवान की ये जब मूर्तियों की स्थापना करते हैं तो उसके अंदर वैदिक मंत्र ऐसे बताए गए हैं जो भगवान ने ही बताए हैं। भगवान ने ही श्रीमद् भागवत महापुराण में बताए हैं कि 8 प्रकार से ऐसी धातुज है, उस धातुज में आप मेरा स्वरूप बनाकर उसको स्टॉल कर सकते हो, और स्टॉल करके उसके अंदर मंत्र उच्चारण करके, क्योंकि मंत्र के अंदर भगवान होते हैं, वो मंत्रों से हम लोग उसके अंदर उसको यानी स्थापना करते हैं भगवान को उसी धातु के अंदर भगवान के हम प्राण को स्थापना करते हैं, उसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। तो वो फिर मूर्ति नहीं रहती, वो साक्षात भगवान होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जिस तरह नॉर्मल ज़िंदगी में हम लोग रहते हैं कि भाई हमने अपनी माँ को बोल दिया कि आज खाना बना दो, तो वो खाना बना देती है, फिर हम खा लेते हैं इस तरह। तो इस तरह की तो हमारा लेन देन होता है। ठीक है, तो ऐसे ही भगवान के साथ भी हम लोग अपना लेन देन करते हैं, अपने आप को बिज़ी रखते हैं, ताकि हमारा जो माइंड है वो भगवान की सेवा में बिज़ी रहे, एंगेज रहे। ठीक है ना, मादी शक्ति की तरफ ना जाए। तो उसको एंगेज करने के लिए भगवान ने ये सिस्टम एक बनाया, और ताकि हमारा भगवान से यहाँ पर ये आदान प्रदान रिसिप्रोकेशन होगा। तो ऐसा जब कॉन्शियस डेवलप हो जाता है तो बाद में हमको ओरिजिनल रूप में वहाँ पे हमारी सेवा हमको मिलती है। इस तरीके से ये हमारा भाव होता है। और दूसरा ये बताया गया कि ये जो भगवान जो अर्च विग्रह हैं, एक तो मंत्र, ब्राह्मण मंत्र पढ़ के भगवान को स्थापित करते हैं, अर्च विग्रह को। ठीक है, तो अर्च विग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान ही है, इसलिए उसको अर्च विग्रह हम कहते हैं। यानी आप लोग मूर्तियों को खुदा नहीं मानते? भगवान ही है वो, मूर्तियाँ जो है भगवान ही है। अच्छा। ठीक है ना, उसको अर्च विग्रह नाम मैं बता रहा हूँ, एक नाम बता रहा हूँ कि ऐसा नाम से हम पुकारते हैं, अर्च विग्रह। ठीक है ना, मूर्ति में तो मतलब मूर्ति तो फिर कोई भी हो सकती है, स्टैचू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो तो मूर्ति है ना। लेकिन हम लोग उसको मूर्ति ना बोलकर अर्च विग्रह बोलते हैं, संस्कृत बढ़िया है। ताकि वो अर्च विग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो भगवान है, मूर्ति नहीं है साक्षात, ये बात है। और कुछ मूर्तियाँ ऐसी हैं जो सेल्फ मैनिफेस्टेड है, कुछ मूर्तियाँ ऐसी है जो भगवान के भेजे हुए भक्त हैं, उनके मतलब द्वारा, उनके माध्यम से मंत्रों को उच्चारण करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है। कुछ मूर्तियाँ ऐसी है जो कि भगवान स्वयं खुद भगवान ने अपनी शक्ति से बनाई, जो हैं अभी भी हैं, मौजूद है। उसके मंदिर भी बने हुए हैं इंडिया में। जैसे हम लोग वृंदावन धाम जाते हैं तो वहाँ पर भी एक मंदिर है, राधा रमण मंदिर, जो कि एक शालिग्राम शिला थी, पत्थर था। तो वो फिर बाद में जो ना मूर्ति का स्वरूप उन्होंने पूरा ले लिया। तो उसकी बहुत बड़ी स्टोरी है। और तिरुपति बालाजी हैं, और ऐसे 4-5 डेटी जैसी हैं जो कि खुद ही मतलब जो ना बनी है, तो उसको बनाई नहीं किसी ने। तो ये सेल्फ मैनिफेस्टेड, इसको डेटीज बोलते हैं या मूर्तियाँ बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा। हाँ, और कुछ मूर्तियाँ हैं जो मंत्र को हम पाठ करके, उसमें वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके, कीर्तन करके उसमें भगवान का हम लोग वो यानी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ये बात। तो इसलिए उसको हम लोग जो है ना वो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी मूर्ति नहीं मानकर भगवान मानते हैं, तो उनसे हम लोग आदान प्रदान करते हैं। तो ये ऐसा होता है
इसका रिसिप्रोकेशन ऐसा है कि जैसे आपने डाक जिसमें डालने का लेटर बॉक्स होता है, तो उसमें आपने लेटर बॉक्स के अंदर अपनी डाक डाली, तो वो लेटर बॉक्स के अंदर जो डाक तो चली गई, आप जो डाल के चले गए, लेकिन डाकिया क्या करेगा, उस डाक को घर तक जहाँ तक पहुँचाना वो एड्रेस में पहुँचा देगा। तो मूर्ति पूजा का यही कॉन्सेप्ट है। तो वो क्या है कि हम लोग जब वो सेवा करते हैं भगवान की, ठीक है ना, उनको भोग लगाना, उनकी आरती करना, उनको नमस्कार करना, उनकी परिक्रमा करना, ये सब करते हैं। तो वो क्या है कि समझ लीजिए कि हमने लेटर बॉक्स के अंदर अपनी एप्लीकेशन डाली है, अर्जी दे दी, अर्जी दे दी है, तो वो वहाँ तक पहुँच जाती है, यहाँ से जो है अल्लाह तक पहुँच जाती है। अच्छा, वसीला करते हैं जी, तो भगवान ही है साक्षात, लेकिन भगवान ने एक सिस्टम बनाया है यहाँ पर अपने आप को रिसिप्रोकेशन करने के लिए, ये कॉन्सेप्ट ही है। अच्छा, उनको ये जो बनाते हैं और फिर उसकी पूजा करते हैं, तो वो जो पत्थरों की बनी हुई है या जिस भी मेटल की आठ वैसे मेटल बताए धातु उसकी, तो वो खुदा नहीं होते, उसमें सिर्फ उनकी रूह होती है। हाँ, भगवान ही होते हैं, उसको हम उनके प्राण प्रतिष्ठा को उनको स्थापना करते हैं, भगवान के ही रूप को स्थापना करते हैं, आत्मा को। सही है। हमारे यहाँ ना थोड़ा सा हमारे सूफीज़म में ये है कि हम जो मज़ारों पे जाते हैं जी, तो हम वहाँ पे जाके उनसे मांगते हैं, कुछ मुसलमान उनसे मांगते हैं कि मेरा ये काम कर दो। जैसे जी। हमारे पीर साहब हैं बगदाद के अंदर, या दाता साहब यहाँ पर हो गए, या गरीब नवाज हो गए, तो वहाँ पे लोग जाते हैं, कहते हैं कि गरीब नवाज मेरा ये काम कर दे जी। तो वो उनसे तो जो हम कहते हैं, लेकिन उनको हम सिर्फ वसीला बनाते हैं, यानी अल्लाह के लिए, हाँ, कि वो हमारी वो बात को ऊपर पहुँचा दे। हाँ, ऐसे ही हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। हमारे भी कुछ ऐसी समाधियाँ बनी हुई है, ठीक है, जो भगवान के भेजे हुए रिप्रेजेंट होते हैं, वो कभी मरते नहीं है, वो हमेशा जिंदा है। तो उनसे हम जाते हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं, तो वो आगे भगवान से रिकमेंडेशन करते हैं, सही रिकमेंड करते हैं, ऐसा है। ठीक है, सही। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि जो हम आपके यहाँ कास्ट सिस्टम जो है, वो जैसे शूद्र है, खत्री है और ब्राह्मण है जी, तो ये जो कास्ट है, क्या ये इंसानों के पर जुल्म नहीं है कि उनमें अलग अलग डिवाइड कर दिया इंसानों को, कि किसी को क्या बोल दिया, फिर उससे फिर अपनी सेवा करवाना? नहीं नहीं, एक्चुअली ये तबके जो है ना, भगवान ने बोले हैं चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुणा कर्म विभाग ऐसा, ये जो 4 वर्ण आश्रम सिस्टम जो है, ये मेरे द्वारा ही जनरेट किया गया है, उनके गुण और कर्म के अकॉर्डिंगली। मान लीजिए कि आपने मैट्रिक क्लास पास किया, ठीक है, तो आपको मैं डायरेक्टर तो नहीं बना सकता किसी कंपनी का, क्योंकि आपने कर्म इतना किया है, तो उसके हिसाब से आपको वो जगह दी जाएगी ना, तो इसलिए उसको वो जगह दी जाती, तो उसके हिसाब से वो काम करे, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर एजुकेशन तबका जो है, उसको कह लो ब्राह्मण तबका, अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो टीचिंग, वो लोगों को नॉलेज दे रहा है, वो लोगों को तालीम दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, तो वो हमारे यहाँ ब्राह्मण तबका उसको कहते हैं, वो सबसे ऊंचा तबका होता है, तो लोगों को बता रहा है कि ऐसा नहीं ऐसे रहना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, और ये आपके इस तरीके से खुदा हैं, इस तरीके से आप उनको फॉलो करो, इस तरीके से वो एडवाइस करता है। और जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का मतलब जो है वो यानी फोर्सेस, यानी फौजी होता है जैसे, ठीक है, यहाँ पे जो हाँ लड़ने वाला फौजी है, जो मुल्क की रक्षा करता है, पूरे मुल्क की रक्षा करता है और इंसानों की भी रक्षा करता है, उसको फोर्सेस में होते हैं, जैसे यहाँ पे पुलिस है, रेंजर है, इस तरीके से हम देखते हैं, ठीक है ना, पाक आर्मी है, तो इस तरह, तो इसको क्षत्रिय बोलते हैं, ये क्षत्रिय महकमा है। अगर ये नहीं होगा, अगर फौज नहीं होगी, तो मुल्क में रक्षा कौन करेगा, उनको कौन मतलब जो है ना संभालेगा, बुरे लोगों से कौन हटाएगा बुरे लोगों से, सब जगह चोरी चकारी बढ़ जाएगी, एक दूसरे को मारेंगे लोग, लूटेंगे करेंगे, तो इस वजह से ये तबका भी बनाया क्षत्रिय, ठीक है। और दूसरा तबका जो है उसको कहते हैं वैश्य। वैश्य का मतलब होता है कि बिजनेसमैन तबका, जो कि बिजनेस करके मुल्क के अंदर पैसा लेकर आता है, और उस पैसे से क्या है वो अपना कारोबार चलाता है, जिससे मुल्क जो है पूरा बैलेंस पे चलता है, खाता पीता है, ठीक है। और एक तबका जो है उसको कहते हैं शूद्र। शूद्र का मतलब यह है कि वो नौकरी करता है, ठीक है, तो वो मतलब ये है कि वो सब जगह पर यानी सफाई, हाँ सफाई करना, लोगों के घर में किस जो अपने मतलब जिस तरीके शूद्र है वो उनका काम करना, यानी जो क्षत्रिय है, वैश्य है और जो ब्राह्मण है, इन तीनों को वो क्या करेगा, उनकी सेवा करेगा। सेवा मतलब उनका काम करना, हेल्प करेगा उसकी। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ले लें कि अगर यहाँ पे केएमसी का महकमा नहीं है सफाई वाला, ठीक है ना, तो मुल्क में चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी, तो वो काम तो एजुकेशन वाला तो नहीं करेगा ना, ब्राह्मण तो नहीं करेगा, जो टीचर है वो काम तो ये नहीं करेगा ना, और जो मतलब जो पुलिस है
या फौजी है वो काम तो ये नहीं करेगा, फौजी तो ये काम नहीं करेगा। तो इसीलिए ये तबके बनाए ताकि मुल्क में सिस्टम को बैलेंस कर सके, यानी कायनात जो है पूरी बैलेंस में चले। सही। इसीलिए ये तबके बनाए, सही। ठीक है। इसमें कोई जात पात नहीं है, आपके गुण और कर्म, आपके कर्म के अकॉर्डिंगली और आपकी जो अंदर जो खासियतें हैं उसके हिसाब से आपको वो जगह मिलती है। तो भगवान ने ही बनाए ताकि सिस्टम बैलेंस में चले। यानी ये मतलब अगर ये तबके नहीं होंगे तो पूरा सिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा। यानी आपने ह्यूमैनिटी को डिवाइड किया है। जी नहीं, इसमें डिवाइड के लिए नहीं है। हाँ। उसका वो असल में वो उसका गुण, उसका लेवल इतना है, ठीक है। हाँ, अगर वो पंडित वाली शिक्षा ले लेता है, अगर वो पंडित बन जाए, हाँ शिक्षा ले ले, अगर शिक्षा ले ले, ठीक है ना, वो जो भगवान का जो हुक्म है उसको अगर वो फॉलो कर ले अच्छे तरीके से, अपने आप को वो क्वालिटी डेवलप कर ले, वो गुण के हिसाब से, वो कर्म के हिसाब से वैसा वो खासियत बना ले, तो फिर वो क्या है कि शूद्र से वापस ब्राह्मण बन सकता है। अच्छा, बन सकता है। बन सकता है। अच्छा, लेकिन हमने तो ये सुना है कि उसको पढ़ने की भी इजाज़त नहीं है, हाथ भी लगाने नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। शिला प्रभुपाद हमारे इस्कॉन सोसाइटी की उन्होंने स्थापना की है, इसीलिए की है ताकि वो लोग समझ सकें कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, कि ये गुण और कर्म के हिसाब से है। ऐसा नहीं है कि जिस घर में ब्राह्मण पैदा हो गया तो वो ब्राह्मण के वाले ही उसके अंदर गुण होंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर वो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है लेकिन वो ब्राह्मण के मंत्रास वगैरह नहीं जानता तो ब्राह्मण कैसे कहलाएगा? अच्छा, यानी उसके अंदर क्वालिटी नहीं है। काम उसके अगर राक्षसों वाले हैं तो वो नहीं होगा। यस, वो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है, वो शराब बेच रहा है, तो वो ब्राह्मण कहाँ से कहलाएगा? अब लोगों की नज़रों में वो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है लेकिन वो शराब बेच रहा है, तो वो ब्राह्मण तो नहीं हुआ ना, उसके अंदर वो क्वालिटीज नहीं है। अच्छा, ये बात है। तो इसीलिए ये इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, इसमें अच्छा, कोई मतलब ऐसा नहीं कि डिफरेंस लेके आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बस है कि एक दूसरे को लेवल को हिसाब से चलते हुए एक दूसरे की मदद कैसे करनी है अपने अपने गुण और कर्म के हिसाब से, तो वो समझना है बस। तो इससे सिस्टम बैलेंस में चलेगा, हर कोई एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेगा। इसमें नीचे ऊपर वाला कोई नहीं है। जैसे इंस्टीट्यूशन बने हुए होते हैं। जी, इंस्टीट्यूशन है, इदारे बने हुए, एग्जैक्टली ऐसा ही है, इस तरह का है। जी जी जी। तो मैं ये समझ रहा था, या हमें ये समझाया गया था कि ये जो बने हैं ना वो इस तरह है कि यार वो शूद्रों को बहुत घटिया समझते हैं आप लोग, ब्राह्मण बहुत ऊंची जात है, शूद्र घटिया होते हैं, तीसरी वो पैरों से बने हुए हैं। जी जी, हाँ। यानी ये नहीं है, ये सब भगवान के शरीर से निकले हैं। अब भगवान के पैर में, भगवान के मुख में, भगवान के हाथों में कोई डिफरेंस, वो सारा रूहानी है, वो अंतर नहीं, वो तो रूहानी है, अंतर तो नहीं है। लेकिन ये तो अंतर उन लोगों ने किया, मतलब अलग अलग वो लोग कर रहे हैं जो यहाँ पे जिन लोगों को नॉलेज नहीं है एक्चुअल। अच्छा, इस वजह से वो लोग डिफरेंशियल लेके आते हैं और ये कास्ट सिस्टम पे चले जाते हैं, जबकि ये असली हिंदू धर्म नहीं है। अच्छा, हाँ, ये आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया हिंदू धर्म अभी। हाँ, तो इसे बताइएगा कि मसलन एक्चुअली अब देखिए हमारे मूड मतलब जो है ना, ये मुंह पे भी बैठा हुआ है हिंदू, क्योंकि लोग बोलते हैं हिंदू हिंदू बोलते हैं। अच्छा, एक्चुअली लेकिन हमारा जो हम लोग धर्म को जो हम लोग असली बोलते हैं कि असली धर्म क्या है, उसको कहते हैं हम सनातन धर्म। तो सनातन का मतलब यह है कि हमेशा रहने वाला, इटर्नल, और धर्म का मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होता है, हमेशा रहता है, ठीक है। और जो हिंदू वर्ड है, हिंदू वर्ड तो ये आया कि जो सिंधु नदी के इस पार रहने वाले जो लोग थे उनको ऐसे करते हुए हिंदू शब्द नाम दिया गया, सिंधु नदी के उस पार रहने वाले। लेकिन हिंदू एक्चुअली हमारा कोई धर्म का वर्ड नहीं है, हमारा कोई मज़हब का वो एक्चुअल नाम नहीं है। एक्चुअली हम सनातन धर्म नहीं है। हाँ, हम तो सनातन है जो हमेशा है, कभी वेद धर्म है। सॉरी, वेद सनातन धर्म। हाँ, जो वेदों के हिसाब से चलता हो वो सनातन धर्म इस तरह। अच्छा, वेद का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान, ठीक है। तो ये जो भगवद गीता है ये सारे वैदिक ग्रंथों का सार है। जितने भी जो वैदिक हमारी किताबें हैं, वेद जो बताए गए, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है ना। तो ये जो 4 वेद हैं, ठीक है ना, ऋग्वेद। तो इन चारों वेदों का जो असेंस है वो भगवद गीता है। अच्छा, उनका उसका जो सार है, उसका जो निचोड़ है, इसका जो निचोड़ है। क्योंकि वेदों के अंदर जो है ना वो हजार ऐसे चैप्टर हैं बड़े बड़े। तो अभी हमारे पास कलयुग में जिस दौर में हम रह रहे हैं, इतना टाइम नहीं है उसको पढ़ने के लिए, आप समझ रहे हैं, और उसको समझने के लिए भी। तो उसमें जो है ना बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाया गया, तो उतनी जल्दी नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने क्या किया, जब द्वापर युग में आया तो अर्जुन को
ये माध्यम बनाया, जरिया बनाया कि उसके माध्यम से भगवद गीता ये हमको मिले। तो उन्होंने फिर जो है ये भगवद गीता भगवान ने सुनाई कृष्ण ने, जिसकी वजह से कलयुग में हमको ये राइटिंग के रूप में मिली। अच्छा, ये तो ये सारे वैदिक ग्रंथों का सार है, इसके इंट्रोडक्शन में भी लिखा है भगवद गीता। अच्छा, इस्कॉन जो है, ये जो सोसाइटी है जी ये कहती है कि सब कुछ कृष्णा है, सब कुछ ही वही है, जी जबकि आपके यहाँ तो सारे जो सनातन मज़हब वाले, हिंदू धर्म वाले, वो तो इस चीज़ को नहीं मानते। जी, इसका जो है ना प्रभुपाद जी प्रमाण भी देते हैं और सारे ऑथेंटिकेट तस्दीकशुदा प्रमाण है। जैसे कि ब्रह्म संहिता है, तो ब्रह्म संहिता मतलब जो ब्रह्मा जी ने उच्चारण किया, ब्रह्मा जी के मुख से निकला, और ब्रह्मा जी ने 3 बार वेदों को स्टडी किया। कितनी बार? 3 बार। जब 3 बार स्टडी किया तो उसका जो कंक्लूजन था कि वो असली भगवान कौन है, तो वो उसमें से उन्होंने यही ब्रह्म संहिता का उच्चारण किया, जिसमें ये बताया कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर यानी सब जगह जो रचा बसा है, इसको ईश्वर कहते हैं, ठीक है। परम कृष्णा, परम का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा ऊपर है, सबसे सुप्रीम। ऊपर। हाँ, परम ईश्वर, ईश्वर परम कौन है? कृष्ण है। जो ईश्वर है, सबका ईश्वर है और सबसे परम है, वो कौन है? कृष्ण है। सच्चिदानंद विग्रह, वो सत, चित और आनंद है। सत का मतलब होता है हमेशा रहने वाला, चित का मतलब जो ज्ञान से भरपूर है, और आनंद का मतलब जो हमेशा आनंद में रहता है, जिसको कभी कोई तकलीफ सुकून नहीं आता। हाँ, हमेशा जिसको वो जो खुशी में रहे, हंसी में रहे, वो कौन है? भगवान कृष्ण। अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, यानी ये आदि है, इससे ऊपर कोई नहीं है, इस कृष्ण से ऊपर कोई नहीं है। और सर्व कारण कारण, सर्व कारण कारण का मतलब होता है कि सारी वजहों की वजह, द कॉज ऑफ द ऑल कॉजेज, ये सारी वजहों की वजह वो भगवान कृष्ण है। ये ब्रह्मा जी ने ऑथेंटिकेट किया ब्रह्म संहिता के। ऐसे आगे बहुत सारा वो बताते हैं, पूरी बड़ी स्तुति है इस तरह। और भगवद गीता के अंदर बहुत सी जगहों पे भगवान खुद बोलता है, अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। ये चतुर्श्लोक भगवद गीता का श्लोक है, 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं कि रूहानी जगत और मादी जगत ये सब मुझी से आते हैं। इसका मतलब सुप्रीम लॉर्ड कौन हुआ? कृष्णा है। वो अपने आप को कह रहे हैं कि अहम, अहम का मतलब ये होता है कि मुझसे, सर्वस्व प्रभु, मैं सबका प्रभु हूँ, मुझसे सब कुछ आता है। मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मुझसे प्रकट होता है। और फिर 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी भगवद गीता में भगवान एक जगह कहते हैं, मत्ता परातरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणि गणाएवा, कि मुझसे ऊपर और कोई सच्चाई नहीं है। ये 30 के 30 7वें अध्याय में 30 श्लोक हैं, जिसमें कृष्ण भगवान खुद ये श्लोक बोलते हैं। इसमें 7वां श्लोक में ये बताते हैं कि मुझसे ऊपर कोई सच्चाई नहीं है। जिस तरह धागे में मोती पिरोए रहते हैं, इस तरह सारी की सारी कायनात, ठीक है ना, और सृष्टियाँ जो दुनिया है वो सब मुझ पर टिकी हुई है। इसका मतलब असली भगवान कौन? कृष्ण है। सब भगवान से आता है। तो भगवान कह रहे हैं कि एवरीथिंग जो है ना, वो कह रहे हैं कि इमानिट मी, मुझसे प्रकट होता है हर वो चीज़। और ऐसे भगवद गीता में कई जगह पर भगवान जो है ना इसको कोट करते हैं, बहुत सारी जगहों पर। तो वो कहते हैं कि मैं सुप्रीम लॉर्ड। आपकी किताबों के अंदर ये है कि जैसे कि ये किसी इंसान के बारे में कहा गया हो कि ये इंसान राक्षस हैं, या ये लोग कुछ बताया गया हो कि ये काम करने वाले लोग जो हैं ये सही नहीं है, किताबों में है इस तरह से? जी जी हाँ, बताया गया। मिसाल वो कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए इंसानों को? जी, इसमें भगवद गीता के आप 16वां अध्याय पढ़ेंगे, तो 16वें अध्याय के अंदर जो है ना, डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर, दोनों नेचर बताए गए। अच्छा, यानी यानी देवी और आसुरी स्वभाव, ठीक है। हमारा जो स्वभाव है, ठीक है ना, तो जो देवी स्वभाव है मतलब जो भगवान की हुक्म का पैरवी करने वाले 25 क्वालिटीज़, गुण बताए गए उसमें, खासियत है। और जो डेमोनिक है यानी जो बिल्कुल असुर हैं, भगवान को मानते ही नहीं है, ठीक है ना, और भगवान की शैतानों के दोस्त, शैतानों के, बिल्कुल शैतानों की तरह काम करना, या शैतान कह लें उसको, असुर राक्षस हम उसको कहते हैं, डीमंस जिसको कहते हैं। अच्छा, हाँ, वो उसकी फिर आगे जो ना सारी खासियतें उन्हीं की बताई गई कि ऐसा ऐसा नेचर जो है ये राक्षस का होता है। अच्छा, तो वो 16वें अध्याय के अंदर आप पढ़ सकते हैं। सही सही उसमें सही है। सही सही, ठीक है ठीक है ठीक है, सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया कि आप अक्सर मतलब जो है ना आते हैं और हमें बहुत अच्छी। अच्छा, मेरे इस काम के बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब मैं जो ये कर रहा हूँ, इस मैंने तो शुरू में किस भी ये तरह से- बताया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप नेक इंसान हैं और पीस के लिए काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान में लोगों को जो है ना
गलत बहुत से लोग जो डायरेक्शन दे रहे हैं तो उसको सही डायरेक्शन पर मैं लेकर चाहता हूँ आना। ना पंडित जी कि जो चीज़ हमने सुनी सुनाई है ना उसके ऊपर बिलीव ना करें, विश्वास जी, ना जी, करें। जी। मसलन मैंने अगर पहले आप study हिंदू करें। के बारे में जी। पूछा है तो मैं आपसे पूछूं कि यार ये जो मेरे दिमाग में है इसको आप बताएं। जी, मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है, आप स्कॉलर हैं और पहले आप पढ़ते हैं फिर उसमें से क्वेश्चन निकालते हैं फिर मुझसे पूछने आते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं आपको काफ़ी वो करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ रामा साखा दास जी, जो कि इस्कॉन के पाकिस्तान कराची के अंदर टेंपल के पंडित हैं। बहुत अच्छी पर्सनालिटी है इनको। ये मैंने पहले वो पंडित जी देखे हैं जो हर बात को अपनी किताब से निकाल के बताते हैं। यानी जिस तरह हमारे उलमा होते हैं, हम कुरान को रेफरेंस बनाते हैं, बहुत कम उलमा कुरान को रेफरेंस बनाते हैं। ये हर बात इनकी जो होती है वो श्रीमद् भगवत गीता, जो कि इनकी टेक्स्ट है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है इस धर्म की, उसमें से बताते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है इनको। मुझे लगता है जैसे हिफ्ज़ की है, उन्होंने याद की हुई है पूरी किताब, तो ये उसमें से बताते हैं कि देखें इसमें ये लिखा हुआ है, इस चैप्टर में ये लिखा हुआ है। तो इससे फ़ायदा ये है कि जो हमने जो सुना हुआ होगा उसको वो चीज़ें ख़त्म होंगी, और ओरिजिनल लोगों से जाकर हमें जब धर्म का पता चलेगा तो हमारी गलतफ़हमियाँ दूर होंगी। और गलतफ़हमियाँ दूर जब होंगी मेरे भाइयों, तो हम दुनिया के अंदर एक अमन पसंद होकर रहेंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकेंगे। सुनी सुनाई बात के ऊपर कभी भी नहीं चलना चाहिए। अगर जहन में कोई भी सवाल हो तो उसी शख्स से जाके पूछें जिसके बारे में आपने पूछा है। ख़ुद से अपने दिमाग में कोई राय बना लेना, ये इस्लाम हमें इसका दर्स नहीं देता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे, जहाँ पर भी रहें। अस्सलामु अलैकुम।